दोस्तों नमस्कार। अब हम इस कक्षा में पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि पाठ्यचर्या के क्षेत्रों के बारे में शैक्षिक क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं और रुचिपूर्ण कार्य, इन तीनों के बारे में देखा था। लेकिन वहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमने वाद विवाद को, देखिए एक उदाहरण के रूप में वाद विवाद को सहगामी क्रियाओं में शामिल किया था। लेकिन कभी कभी भाषा संबंधी हम कार्य करते हैं तो वाद विवाद शैक्षिक कार्य ही बन जाता है। तो इसकी निश्चित रूपरेखा नहीं रख सकते कि शैक्षिक कार्य की सीमा यहाँ तक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सीमा यहाँ तक है और रुचिपूर्ण कार्य की सीमा यहाँ तक है। इसकी कोई सीमा नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए खेलकूद और रुचिपूर्ण कार्य में भी आ जाता है और वो कभी कभी शैक्षिक कार्य भी हो जाता है। तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो अवसर के अनुकूल बदलता है वो। आज हम पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो शिक्षण का कार्य विद्यालयों में होता है, पाठ्यचर्या का नियोजन शिक्षण कार्य में होता है। पाठ्यचर्या हमने देखा क्या है कि निर्दिष्ट उद्देश्य को निश्चित प्रकार से छात्रों को दे देना, छात्रों में वांछित परिवर्तन लाना, कार्यक्रम निश्चित समयावधि में पूरा करना, यह सब पाठ्यचर्या सब मिलकर पाठ्यचर्या होती है। पाठ्यचर्या के सबसे पहला उद्देश्य है कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। शिक्षा कक्षा में अध्यापक आकर पाठ पढ़ाते समय या सिखाते समय निर्दिष्ट उद्देश्य मन में रखता है कि निर्दिष्ट शेषी छात्र को मिलनी चाहिए। इस कक्षा के उपरांत छात्र निर्दिष्ट क्षेत्र पर क्षमता रखनी चाहिए या क्षमता बढ़नी चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति ही पाठ्यचर्या की एक आवश्यकता है। दूसरी है कि शिक्षा की प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण। शिक्षा विद्यालयों में होती है। हम औपचारिक शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में नहीं। औपचारिक शिक्षा कक्षा में होती है। उस औपचारिक शिक्षा में एक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए एक दिन में 8 कालांश हो या 7 कालांश हो। प्रथम कालांश ये होना चाहिए, दूसरा कालांश हिंदी होनी चाहिए, तीसरी कालांश ये होनी चाहिए। ऐसी एक मान्यता होती है। हर दिन प्रथम कालांश हिंदी नहीं होता, हर दिन अंतिम कालांश हिंदी नहीं होता। उदाहरण के लिए हमारी पाठ्यचर्या में 5वीं कक्षा में एक हफ्ते में केवल 2 कालांश हिंदी का है। 6वीं से लेकर 10वीं तक 3 कालांश है। यह पाठ्यचर्या का भाग है, पाठ्यचर्या का व्यवस्थीकरण है वो। और ज्ञान कहां तक, क्या ज्ञान छात्र को देना चाहिए, कितने स्तर तक का ज्ञान देना चाहिए, क्या ज्ञान देना चाहिए पाठ्यचर्या पाठ पढ़ाते समय या छात्र सीखते समय, सीखने के उपरांत क्या ज्ञान छात्र को मिलना चाहिए और ज्ञान का औसत कितना तक ज्ञान मिलना चाहिए, यह सब पाठ्यचर्या में उसकी व्यवस्था है। और पाठ्यचर्या की एक आवश्यकता है कि समय एवं शक्ति का समुचित उपयोग, समय का समुचित उपयोग होना चाहिए। समय पर पोषण खत्म होना चाहिए, समय पर क्षमता मिलनी चाहिए और या जहां तक हो सके अध्यापक को अपनी शक्ति
का पूरा इस्तेमाल करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। छात्र की ग्रहण शक्ति क्या है, उस शक्ति के अनुसार छात्र को ज्ञान स्वीकार करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। और एक आवश्यकता है कि पाठ्यचर्या ज्ञानोपार्जन के लिए हो। यदि बताने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान का विकास, ज्ञान का अर्जन, ज्ञान को स्वीकार करना, नए नए ज्ञान को प्राप्त करना और उनकी बुद्धि क्षमता को विकसित करने लायक पाठ्यचर्या होनी चाहिए। पाठ्यचर्या की एक आवश्यकता है, पाठ्यचर्या की यही आवश्यकता है कि पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हो। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए पाठ्यचर्या अनिवार्य है। पाठ्यचर्या में कहते हैं कि निर्दिष्ट क्षमता 5वीं कक्षा के छात्र को मिलनी चाहिए, निर्दिष्ट क्षमता 10वीं कक्षा के छात्र को मिलनी चाहिए। उसके अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होना चाहिए। ये क्षमताएं, उद्देश्य पाठ्यचर्या में है। पाठ्यचर्या नहीं है तो वो उद्देश्य नहीं है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण असंभव हो जाता है। बिना पाठ्यचर्या के पाठ्य पुस्तक का निर्माण बेकार है। और मूल्यांकन में सरलता, छात्र 5वीं कक्षा के छात्र को छात्र का ज्ञान लेवल निर्दिष्ट होना चाहिए। अध्यापक सिखाते समय अध्यापक कक्षा में निर्दिष्ट प्रकार से सिखाए, ये सब पाठ्यचर्या में है। पाठ्यचर्या के बिना यह असंभव है, पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है वहां। इसका मूल्यांकन पाठ्यचर्या से होता है ना। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य, सबसे पहले हमने कहा कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति, प्रथम पॉइंट वो था। देखिए, शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है नागरिकों का निर्माण। भारतीय संविधान ने कहा है कि विषय कुछ भी सीखे, कैसे भी सीखे, एक प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों, हमारे पूर्वजों, हमारी संस्कृति, भारतवर्ष आदि पर गर्व करने वाली एक जनता का निर्माण होना चाहिए। मैं एक भारतीय हूं, इस पर गर्व करें। अच्छे नागरिकों का निर्माण के लिए, अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए पाठ्यचर्या अनिवार्य है। और चारित्रिक विकास, हमने देखा मनोविज्ञान में, जन्म से एक बच्चे का, नवजात बच्चे का मन हो, बच्चे का मन खाली बर्तन नहीं है। निर्दिष्ट विकारों को, निर्दिष्ट प्रकारों को, निर्दिष्ट आदतों को लेकर वो जन्मता है। उसके आधार पर उसका चरित्र है। लेकिन हर मूल विकार, अंतःचोदना जिसे कहते हैं, हर मूल विकार समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा। स्वार्थता परार्थता में बदलनी चाहिए। तो चारित्रिक विकास के लिए निर्दिष्ट पाठ्यचर्या से होकर गुजरना चाहिए। यही पाठ्यचर्या की आवश्यकताएं हैं। बिना पाठ्यचर्या के विद्यालय बेकार है, बिना पाठ्यचर्या के पाठ्य पुस्तक बेकार है, बिना पाठ्यचर्या के अध्यापक बेकार है। तो यदि पाठ्यचर्या है तो उसके अनुसरण करने के लिए ही ये सारी वस्तुएं हैं, ये सारी बातें हैं। तो पाठ्यचर्या शिक्षा संप्रदाय में सबसे अहम बातें है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में जो कहा है, जैसे कहा है, जितना कहा है, उसका ही प्रयोग पाठशालाओं में, विद्यालयों में, स्कूलों में होता है। तो आगे हम देखेंगे
अच्छी पाठ्यचर्या की विशेषताओं के बारे में। सो तो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।